हमारी धरती पर अंतरिक्ष से एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने की कल्पना मात्र से ही खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि विज्ञान ने इस संभावित तबाही को टालने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, वैज्ञानिक अब एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे बिना किसी अंतरिक्षयान को छुए ही एक्स-रे विकिरण का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह की दिशा को बदला जा सकता है। और आज हम आपके साथ इस रहस्यमयी और अत्यंत दिलचस्प शोध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस नई खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में टहलका मचा दिया है। इस तकनीक के पीछे एक सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत है। जब एक्स-रे विकिरण किसी क्षुद्र ग्रह की सतह को गर्म करता है, तो सतह से वाष्प के रूप में कुछ अणु बाहर निकलते हैं। ये वाष्प उस क्षुद्र ग्रह को विपरीत दिशा में धकेलते हैं, जैसे रॉकेट की आग धुएं के धक्के से आगे बढ़ती है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया में असंख्य वैज्ञानिक तत्व शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को प्रयोगशाला में परखा। उन्होंने एक क्वार्ट्ज के नकली क्षुद्र ग्रह पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एक्स-रे जनरेटर से विकिरण डाला। 6.6 नैनोसेकंड के भीतर उस क्वार्ट्ज की सतह पर वाष्पीकरण होने लगा और वाष्प के छोटे छोटे धक्कों ने उसे एक्स-रे स्रोत से दूर धकेल दिया। यह प्रक्रिया मात्र एक छोटे से क्षुद्र ग्रह के साथ की गई थी, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि अगर इसी तरह की प्रक्रिया को एक बड़े क्षुद्र ग्रह पर लागू किया जाए, तो उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। एक्स-रे विकिरण से बिना क्षुद्र ग्रह की सतह को छुए उसे मोड़ने की यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह प्रयोग एक बड़ा कदम था, लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत थी। अगला कदम इस तकनीक को अन्य धातुओं और खनिजों के साथ आजमाना था, क्योंकि सभी क्षुद्र ग्रह क्वार्ट्ज से नहीं बने होते। कुछ क्षुद्र ग्रहों में लोहे, निकल या अन्य भारी तत्व होते हैं, जिनके साथ इस तकनीक की प्रभावशीलता को परखना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इस तकनीक को और विकसित कर लेते हैं, तो हम कई खतरनाक परिस्थितियों में पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। यह तकनीक खासकर तब उपयोगी हो सकती है जब हमारे पास बहुत कम समय हो, शायद कुछ ही महीनों का, और हमें तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत हो। यह तकनीक बड़ी और छोटी दोनों ही तरह की क्षुद्र ग्रहों के लिए प्रभावी साबित हो सकती है। नासा ने 2 साल पहले एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक क्षुद्र ग्रह से टकराया था, जिससे उस क्षुद्र ग्रह की कक्षा में बदलाव आया। यह प्लैनेटरी डिफेंस में एक मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसने भी यह साफ कर दिया कि यह तरीका सिर्फ तभी काम करता है जब हमारे पास पर्याप्त समय और संसाधन हो। एक्स-रे विकिरण का उपयोग इस प्रक्रिया को कहीं अधिक प्रभावी बना सकता है, क्योंकि इसमें क्षुद्र ग्रह की सतह को प्रभावित किए बिना ही उसे दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि एक्स-रे विकिरण कैसे पैदा होगा? इसका जवाब है न्यूक्लियर विस्फोट। हालांकि न्यूक्लियर बम का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विस्फोट अंतरिक्ष में धरती से सुरक्षित दूरी पर होगा। इस विस्फोट से उत्पन्न एक्स-रे विकिरण का प्रभाव कई किलोमीटर दूर से भी क्षुद्र ग्रह को मोड़ने के लिए काफी होगा। इस तकनीक में सबसे बड़ी चुनौती है विस्फोट की सही दूरी और सही दिशा का निर्धारण करना। अगर ये गलत होते हैं, तो इसका प्रभाव क्षुद्र ग्रह पर नहीं पड़ेगा, या फिर इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह की दिशा और भी खतरनाक हो जाए। इसलिए इस तकनीक को धरती की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे और भी अच्छे से समझना और विकसित करना होगा। जैसा कि हर नई तकनीक के साथ होता है, इस तकनीक को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार के क्षुद्र ग्रहों पर यह तकनीक कारगर साबित होगी। इसके लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के खनिजों और धातुओं पर एक्स-रे विकिरण के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। हर क्षुद्र ग्रह का घनत्व, आकार और संरचना अलग होती है, जिससे उनके साथ इस तकनीक का परिणाम भी अलग हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है एक्स-रे विकिरण की ताकत और दूरी का निर्धारण। अगर विकिरण की ताकत बहुत कम होती है, तो इसका असर क्षुद्र ग्रह पर नहीं पड़ेगा, और अगर ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो यह क्षुद्र ग्रह को टुकड़ों में तोड़ सकती है, जो धरती के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। वैज्ञानिकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि विकिरण की दिशा और क्षुद्र ग्रह की गति का भी सही आकलन हो। इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तकनीक एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसे ठीक से विकसित किया गया, तो यह तकनीक हमें भविष्य में किसी भी क्षुद्र ग्रहीय टकराव से बचा सकती है। इस शोध के पीछे का विचार केवल क्षुद्र ग्रहों को मोड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हम अंतरिक्ष में कैसे अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
अंतरिक्ष में न्यूक्लियर विस्फोट, विकिरण की दिशा और ताकत को नियंत्रित करना, ये सभी चीजें हमें न केवल क्षुद्र ग्रहों से बल्कि अन्य अंतरिक्षीय खतरों से भी बचा सकती हैं। इस तकनीक की चर्चा ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई सोच को जन्म दिया है। यह विज्ञान और कल्पना का मिलन है, जहां हम न्यूक्लियर विस्फोट और एक्स-रे विकिरण जैसी तकनीकों का उपयोग करके धरती की रक्षा कर सकते हैं। ये तकनीक हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। भविष्य में यह तकनीक हमें और भी नए और अनोखे समाधान प्रदान कर सकती है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, और जैसे जैसे हम इस नई तकनीक के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें और भी नए नए रहस्य समझ में आएंगे। आपको क्या लगता है? क्या यह तकनीक हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है? क्या यह न्यूक्लियर एक्स-रे विकिरण का उपयोग हमें किसी भी क्षुद्र ग्रहीय टकराव से बचा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके चैनल साइंटिफाई को और भी बेहतर बनाने के लिए नए नए विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह का प्यार और सहयोग देते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। चलिए, एक साथ मिलकर विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। हमें 100 लाइक्स और 200 नए सब्सक्राइबर्स की उम्मीद है इस वीडियो से। आप सभी का धन्यवाद।